आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच महोदय और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त गुरुजनों, ग्राम से पधारे हुए ग्रामीणों और प्यारे बच्चों, एक बार आप सब मेरे साथ उद्घोष करेंगे। सारे बच्चे सामने देखते हुए वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। वंदे, जोर से बोलना है। वंदे 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 वंदे। एक बार सावधान की पोजीशन में बैठना देंगे सभी। अरे वाह, क्या बात है। पहले एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ देखें। एक बार और। अब सही। हाँ, तो आज जो है आपके 12th के जो स्टूडेंट है, इनका विदाई समारोह भी है। और तो कुछ बच्चों के बारे में ही मैं बात करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो बच्चे जिनके बोर्ड के एग्जाम है 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट, मैं उनकी बात करना चाहूँगा। इन 10-15 दिनों में जितना भी आपके पास में टाइम है, इन दिनों में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, वो पढ़ना है। लेकिन एग्जाम का किसी भी प्रकार का दबाव लेकर के, परेशान होकर के डरने जैसी कोई बात है नहीं। इस तरह के एग्जाम बहुत से होंगे और इससे पहले भी आपने बहुत दिए हैं और आगे भी आप बहुत देंगे। तो सबसे पहले जितना भी बचा हुआ टाइम है, इसमें बढ़िया तरह से रिवीजन करें। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, 10वीं के जो स्टूडेंट हैं, अब 10वीं के बाद आपके आगे के करियर की शुरुआत होगी। तो इसलिए इसके बाद आप अपने एक सही विषय का चुनाव करें। या तो आप साइंस लें, या एग्रीकल्चर लें, और या कला वर्ग का यानी आर्ट्स का चुनाव करें। एक सही विषय का 10वीं के बाद अगर आप बच्चों चुनाव करोगे तो आप बहुत आगे जा पाओगे। आज का वर्तमान जो युग है वो है साइंस का। साइंस एक ऐसा फील्ड है बच्चों जिसमें बहुत ज्यादा रोजगार है, बहुत ज्यादा जॉब है। आप 10वीं के बाद अगर विज्ञान वर्ग का चुनाव करोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आज का समय एग्रीकल्चर का भी अपने आसपास के गांवों में एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्कूल खुले हैं और खुल भी रहे हैं। जिला स्तर पर भी कृषि विज्ञान का स्कूल है, जिसमें आप 11वीं के अंदर जैसे आर्ट्स लेते हैं वैसे ही 11वीं में आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर के और आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। 10वीं की परीक्षा होने के बाद आपके गांव में जितने भी गुरुजन हैं, उनसे पूछ करके एक बढ़िया सब्जेक्ट का चुनाव करें। बच्चों, आगे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ कोई बहुत बड़ी और भारी आपकी फीस नहीं लगती है। बहुत बड़े बड़े कोचिंग है जिनके स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं, सरकार और कोचिंग आपको फ्री में पढ़ाती है। जो बच्चे 11वीं और 12वीं साइंस में पढ़ते हैं, जिनके 85 से ऊपर परसेंटेज बनते हैं, गवर्नमेंट उनको 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देती है और उसे इंस्पायर अवार्ड कहते हैं। अपने इसी गांव की बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको वो 4 लाख की छात्रवृत्ति मिल चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं के बाद अगर आप विज्ञान वर्ग का चुनाव करते हैं किसी भी विद्यालय से, और अगर आप बायो या मैथ बढ़िया तरह से पढ़ते हैं, तो आगे की शिक्षा गवर्नमेंट आपकी खुद करवाएगी। और इसके अलावा ये जो 12वीं के स्टूडेंट बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादातर बच्चे CUET का फॉर्म भर दें। आज से 10 या 12 दिन बाद फॉर्म आने वाला है। CUET का फॉर्म भरने के बाद आप दिल्ली की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहां गवर्नमेंट आपको BA करवाएगी। और केवल BA ही नहीं, BA, MA और इसके अलावा जो प्रशासनिक सेवाएं हैं जिससे लोग RAS, IAS, IPS बनते हैं, उनकी कोचिंग भी आपकी वहां पर हो जाएगी। कोई फीस नहीं लगेगी, केवल आपको CUET की परीक्षा पास करनी है, जिसके कुछ दिनों के बाद फॉर्म आएंगे और एक ऑब्जेक्टिव नॉर्मल एग्जाम होता है। अपने गांव की भी काफी बच्चियां और अपने आसपास के गांव की बहुत सारे बच्चे हैं जो CUET की परीक्षा पास करके दिल्ली की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर हम हमारी सोच को थोड़ा अगर बेहतरीन नहीं बनाएंगे बच्चों, अपन अभी भी यही सोचते रहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तब तो फिर ठीक नहीं। आपने हाल ही में एक उदाहरण सुना होगा मनोज शर्मा का। बच्चों ध्यान देना, एक मनोज शर्मा नाम के अपने देश के IPS जो खुद 12वीं फेल थे, 12वीं में फेल हो गए, इसके बाद एक कोचिंग में गए और 12वीं का प्राइवेट फॉर्म भरा
कोचिंग वालों ने उन्हें इसलिए कोचिंग नहीं दी क्योंकि उनके पास 1-2 हजार रुपए फीस कम थी। 12वीं फेल होने के बाद भी उन्होंने दोबारा 12वीं का एग्जाम दिया, पास हुए। और भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे कठिन एग्जाम जिसे यूपीएससी कहते हैं, और उस एग्जाम से ही जिले के कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। उस एग्जाम को उस व्यक्ति ने पास किया और जो आज मुंबई के कमिश्नर है। तो कुल मिलाकर के कई बार जिंदगी में आप असफल भी हो जाएं तो वहां से अपनी पढ़ाई को रोके ना, आप फिर से पढ़ें, मेहनत करें। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अगर ईमानदारी से बढ़िया पढ़ोगे तब आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। किसी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, शिक्षा रूपी शेरनी का ये दूध आप पीते रहिए, अपने गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें और बढ़िया मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात अभिभावकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे घर पे आने के बाद आप उनसे पूछें। और इसके अलावा 12th तक जब बच्चा पढ़ता है तो ज्यादा फोन का अगर उपयोग ना ही करे तो ठीक है। हम बच्चों को 8वीं 9वीं में ही फोन दिला देते हैं, कई बार तो पीछा छुड़ाने के लिए फोन पकड़ा करके अपन काम में लग जाते हैं। तो बच्चों को फोन बहुत ज्यादा देने की फिलहाल जरूरत है नहीं। और बच्चों को भी घर पे जाते ही बैग साइड में रख के फोन पकड़ के अपन बैठ जाते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मोबाइल यहीं पे रहेंगे और आपके मम्मी पापा आपको मोबाइल लेके भी देंगे। जब जरूरत होगी ना, जब किसी भी चीज की जरूरत होती है तब उसका उपयोग किया जाना ज्यादा अच्छी बात है। जैसे कि अब एग्जाम आ रहा है तो आप बढ़िया तरह से मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करो, बढ़िया पढ़ाई करो और आगे बढ़ो बच्चों। इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूँ, 12वीं के जितने भी बच्चे हैं, अभी आगे फॉर्म निकलेंगे, नर्सिंग या जीएनएम कर सकती है, बीए के अपने बाड़मेर गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके भी बीए के फॉर्म निकलेंगे। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अभी से तैयारी करें। आप पीटीटी का फॉर्म भर के बीए बीएड एक साथ कर सकते हैं। आप केवल ग्रेजुएशन करके प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं। अपने गांव के बहुत से लोग बने हुए हैं, तहसीलदार, एसडीएम, है ना। तो खुद को कमजोर तो कम से कम आप ना माने, इतने बढ़िया गुरुजन आपको मिले हुए हैं। आप शुरुआत तो करें, बढ़िया मेहनत करें और जितना ज्यादा समय आपको मिलता है वो पढ़ने में बिताएं, अनावश्यक चीजों में नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके गुरुजन बहुत अच्छे हैं, विद्यालय बहुत बढ़िया है, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। और आपको गाइड करने वाला और गाइडेंस करने वालों की कतई कमी नहीं है। सारे गुरुजन वेल क्वालिफाइड हैं। आप जिनसे भी पूछोगे ना चाहिए, सब लोग बताने के लिए तैयार है। हम लोग ये जानकारी आपको देने के लिए तैयार है। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो कमजोर है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम लेने के लिए तैयार हैं। आप एक बार बच्चों आगे तो आइए, आप मेहनत शुरू तो कीजिए। आप कतई कमजोर नहीं। अगर आप खुद को कमजोर मान रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे तो परसेंटेज कम बढ़ गए, ठीक है, और ये कमजोर है, बहुत सारी चीजें लेके अपन चलते हैं। बच्चों, परसेंटेज बहुत कुछ नहीं है। 12वीं के बाद जो है असली सफर आपका शुरू होगा। तो इसलिए 12वीं के बच्चे विशेष रूप से आगे बढ़िया मेहनत करना। केवल बीए में एडमिशन लेकर के और 3 साल कॉलेज में नहीं जाते हुए अपन बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बच्चियों के और बच्चों के एडमिशन तो करवा देते हैं, अपन जब पढ़ने कोई नहीं जाएंगे और फिर भर्तियां आती है, चयन होता नहीं, सिलेक्शन होता नहीं, और फिर हम दोस्त खुद को देते हैं या गुरुजनों को देते हैं। तो इसलिए आप अच्छी मेहनत करें। 12वीं के बाद ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ कक्षाएं लगती है रेगुलर, ठीक है। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेज है। 12वीं के बाद आगे आपकी फीस नहीं लगेगी। सरकार स्कॉलरशिप देती है बीपीएल के बच्चों को, एससी को, एसटी को। और इसके अलावा भी स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेस्ट करवा रखे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। आपको अगर नहीं पता है तो आप पूछिए औरों से। और विशेषकर 10वीं के बच्चे एक सही कोर्स का चुनाव करें, या तो साइंस का, साइंस में बायो, मैथ या एग्रीकल्चर का चुनाव करें। पशु कंपाउंडर बन सकते हैं आप, पशु डॉक्टर बन सकते हैं। आज आपके गांव में कोई पशु डॉक्टर नहीं होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई पशु कंपाउंडर नहीं है, बताइए। कोई डॉक्टर अपने यहाँ से अगर अपन कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। आप शुरुआत तो कीजिए। अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने बेटों के और बेटियों के आप फॉर्म भरवाइए। बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आपको अगर जानकारी नहीं है, अभी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10वीं के बच्चों के सारी कोचिंग टेस्ट लेती है इसके लिए।
आपको नहीं पता है तो आप गुरुजनों से पूछिए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं। थैंक यू, जय हिंद।